नहीं, होली के दिन होली के रंग में रंगने वालों को दूसरा बड़ी कोफ्त रही। इस बार कोरोना नहीं है तो लोग उत्साह उमंग के साथ अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं और होली का जो त्यौहार है उस त्यौहार में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से व्यक्ति की परिस्थितियों को, समाज की परिस्थितियों को, अपने कोमल भावनाओं को, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को सरल और सुंदर भाषा में व्यक्त करता है। इसके जैसा या इसके समानांतर कोई दूसरा पर्व कहीं नहीं है। भले कहीं लोग पानी से खेल लेते हैं, रंग से खेल लेते हैं, मगर होली में एक तरह से शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का अध्यात्म जुड़ा हुआ है। जैसे ही बसंत पंचमी के दिन होली का ताल ठोका जाता है, उस दिन से ही हमारे समाज के लोगों के शरीर में, मन में एक परिवर्तन होने लगता है और लोग गंभीरता को छोड़कर सहजता की ओर आ जाते हैं और समाज के भीतर जो संबंध हैं व्यक्ति के एक दूसरे से, देवर का भाभी से, पति का पत्नी से, इन सबों को एक अपने लहजे में, सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो देवी देवता हैं उनको भी मनुष्य का रूप मानकर देवी देवता भी हमारे होली में कैसा व्यवहार करें अगर वो हमारे जैसा मनुष्य रहें, उसका भी चित्रण करते हैं। तो ये हमारे समस्त शारीरिक ज़रूरतों को, मन के कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है और इसमें लोग कहते हैं कि मन मालिन्य मिट जाता है, शरीर अपने मन की कटुता समाप्त हो जाती है, किसी के प्रति कोई खराब विचार हैं वो भी स्वाहा हो जाते हैं। होली के दिन तक ये भावना चरमोत्कर्ष पर रहती है, अगले दिन बिल्कुल शिथिल होकर शून्य हो जाती है, फिर मनुष्य अपने काम में लग जाता है। इसलिए होली के त्यौहार की मीमांसा एक वैज्ञानिक तरीके से, एक शास्त्रीय तरीके से होनी चाहिए। यह आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें हमारे शरीर के जितने लक्षण हैं, हमारी जितनी आवश्यकताएं शरीर की हैं, उन सभी आवश्यकताओं को एक कोमल तरीके से, कोमल भावना में भरकर व्यक्ति अभिव्यक्त करता है। जिसको उच्च आध्यात्मिक समझदारी नहीं है वह भी इसके रंग में रंगकर सराबोर हो जाता है और भीड़ का एक हिस्सा बन जाता है। उतना ही आनंद वह भी लेता है जितना आनंद कोई बौद्धिक व्यक्ति लेता होगा या उससे ज़्यादा ही लेता है। ये विशेषता है हमारे पर्व की।